हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगों के बारे में जो हमें बताते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ एक सुखद मैरिड लाइफ होगी या एक डिफिकल्ट मैरिड लाइफ होगी या डिवोर्स होगा या उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। आज हम नवांश चार्ट में एक मैरिड लाइफ की खुशी और गम हम दोनों ढूंढेंगे और आपको मैं कुछ ऐसे सिंपल योग बताऊंगा जहां से आप 10 मिनट के अंदर एक हॉरोस्कोप देखकर ये जान सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, 5-6 स्टेप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा और बहुत सरल और बहुत सिंपल ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। देखिए, जब आपका जन्म होता है, जो स्काई में स्नैपशॉट है सभी ग्रहों का, उसको एक 12 हाउसेस में बिठा दिया जाता है जो आपकी लगन कुंडली बनती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को नवांशा चार्ट मैनुअली निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि जब तक कोई भी एक स्टूडेंट नवांश को D9 को अपने हाथों से मैनुअली नहीं निकालेगा, तब तक आप उसकी इम्पोर्टेंस, नक्षत्रों की इम्पोर्टेंस जान ही नहीं सकते हैं। तो मैं उसकी वीडियो भी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाए हैं, कम से कम 5, 10, 15 बार मैं अलग-अलग बैचेज़ में ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ। तो नवांश एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली आज हम जो नवांश के बारे में D9 चार्ट के बारे में बात करेंगे, वो केवल और केवल मैरिज के एस्पेक्ट से होगी। वैसे तो मैं नवांश को एक प्लैनेट्स की डिग्निटी देखने के लिए भी चेक करता हूँ। पुष्कर नवांश को देखने के लिए भी चेक किया जाता है और जो खर डिग्रीज होती हैं, उनको देखने के लिए भी मैं नवांश देखता हूँ, क्योंकि वो 64th नवांश होती है। तो वो उसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में चर्चा करूँगा कि खर डिग्रीज और खर ग्रह किस तरह से हम देखते हैं। दैट इज़ बेसिकली फॉर बैड इवेंट्स। और कभी-कभी कुछ बैड इवेंट्स वो इतने ज़्यादा बैड हो जाते हैं कि थोड़ा डर लगता है यूट्यूब पे दिखाते हुए, कहीं लोग उसको गलत कैलकुलेट करके एक नई टेंशन अपने जीवन में ना ले आएँ। लेकिन उसके बारे में मैं बहुत सटीक तरीके से आपसे बात करूँगा। अब नवांश को मैरिज एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं? सबसे पहले मेरे जो पेट 4 स्टेप्स हैं, मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। और आप देखेंगे कि अगर आप इन 4 स्टेप्स को अच्छी तरह से फ़ॉलो कर लें, आपको नवांश में 100% क्लैरिटी हो जाएगी। आपकी पकड़ जो है नवांश के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं कम से कम 5 हॉरोस्कोप्स आपको दिखाऊँगा अभी कि कहाँ पे मैरिज खराब हो रही है, कहाँ पे मैरिज अच्छी हो रही है, कहाँ पर मैरिज जो मैरिड लाइफ़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान उस मैरिज को खींचता हुआ चले जा रहा है आगे, जस्ट मूविंग, बस कट रही है जिसको आप कहते हैं कि 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी को, कोई इंटीमेसी नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्यार या लगाव नहीं है, लेकिन बच्चों के कारण या एक्स वाई जी कंडीशंस के कारण बस मैरिज चल रही है। ऐसी कुंडियां भी होती हैं, ऐसे योग भी होते हैं जो हमें पता लग जाते हैं कि ये इस तरह से हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि देखिए, डिवोर्स तो नज़र नहीं आता है, बट देयर विल बी नो सैटिस्फैक्शन इन द मैरिज। वो हॉरोस्कोप भी मैं आज आपको दिखाऊँगा। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप मैरिड लाइफ़ देखना चाहते हैं, 90% ऐसे
ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, जो 7th हाउस को देख लेते हैं, 12th हाउस को देख लेते हैं मैरिज टाइमिंग एंड इवेंट्स के लिए, 3, 7, 11 देख लेते हैं, काम त्रिकोण। परंतु अगर आप मैरिज का सुख देखना चाहते हो, एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल, और ये याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल, ये इतना बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर आपने इसको समझ लिया, आपने इसको जान लिया, आपकी प्रेडिक्शन, आपकी गाइडेंस कभी गलत नहीं हो सकती। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज द 4th हाउस। आई रिपीट, चतुर्थ भाव। सबसे पहले लगन कुंडली D1 चार्ट का चतुर्थ भाव देखो, और फिर D9 चार्ट का चतुर्थ भाव देख लो, 4th हाउस। एज सिंपल एज दैट। चतुर्थ भाव है क्या? सुख स्थान है। शादी हो गई 7th हाउस में, 12th हाउस बड़ा अच्छा, 7th हाउस बड़ा अच्छा। शुक्र की स्थिति, लोग कहते हैं कि D9 चार्ट की आत्मा जो होती है वो शुक्र होते हैं। मैं मानता हूं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता हूं। आप शुक्र की स्थिति कुंडली में लगन चार्ट के अंदर, D9 चार्ट के अंदर आप देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु चतुर्थ भाव को देख लें, अगर शुक्र बड़ा अच्छा बैठा है, बृहस्पति बड़ा अच्छा बैठा है, और आपका 4th हाउस खराब है, कोई पाप ग्रह, शनि, राहु, केतु बैठे हैं, या सूर्य मंगल ही बैठे हैं, या शुक्र भी बैठे हैं, उनके साथ दृष्टि है राहु की उनके ऊपर, या केतु की दृष्टि है, राहु साथ हो गए हैं, या सूर्य की, मैलेफिक है सूर्य भी, माइल्ड मैलेफिक, उसकी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, दैट मीन्स आपका चतुर्थ भाव खराब हो गया, आपका 4th हाउस खराब हो गया। आपके घर का जो सुख है, जो शांति है, जो सुख परिवार से मिलता है, वो खराब हो गया। अब एक छोटी सी रे ऑफ होप बचती है कि उसको जाकर देखते हैं नवांश में। अब नवांश में भी चतुर्थ भाव खराब हो गया, वहां राहु बैठे हैं, साथ में शनि बैठे हैं, या शनि केतु बैठे हैं, फिर मन खराब हो गया। लास्ट अपॉर्चुनिटी ये बचती है कि आप देखो कि लगन के चतुर्थ भाव पे और D9 के चतुर्थ भाव पे किसी भी अच्छे, जैसे बृहस्पति शुक्र की अगर दृष्टि पड़ जाए, तो फिर मैरिड लाइफ बच गई। beside all the odds, beside all the teething problems in married life, first 3, 4, 5, 7 years, where you had tons and tons of speculations in the married life, still the married life will survive, बच जाएंगे, फिर बच गई। और अगर चतुर्थ भरा भाव जो है 4th हाउस, नवांश या लगन, दोनों में से किसी एक में भी, और स्पेशली नवांश में D9 के अंदर, अगर वो खराब हो जाता है, आप जितने मर्जी अच्छे बृहस्पति, जितने मर्जी अच्छी शुक्र बैठे हो कुंडली के अंदर, आपकी मैरिज करवा देंगे, लेकिन आपको मैरिड लाइफ में सुख नहीं देंगे। तड़फते रहेंगे आप, सारी जिंदगी ये सोचते रहेंगे कि कौन सा ऐसा बुरा वक्त था जब हमने शादी की इनसे, और क्या हमारे आंखों पे पट्टी बन गई थी कि हमें यही नजर आए शादी करने के लिए। होता तो भाग्य है, लेकिन इंसान अपने आप को या दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराता है। ये दिस इज लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ। आओ एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं।
6-7 हॉरोस्कोप्स मैंने खोल के रखे हैं, सब प्रश्न है, कोई नाम नहीं रखे हैं मैंने। और आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम नवांश के से आपकी ज़िंदगी को चेक करेंगे, मैरिड लाइफ़ को चेक करेंगे। तो मैं ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने आज की ही कुंडली बना ली है। रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। इस समय मुझे बड़ी शांति मिलती है। मैं देयर इज़ नो नॉइज़ आउटसाइड, नथिंग। और यहाँ पर देखिए, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और चतुर्थ भाव में बुध देवता बैठे हैं। बुध इस कुंडली के मारक ग्रहों में से आते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में बुध देवता का मरण कारण स्थान होता है। बुध क्या है? बुध वो प्रिंसेस वाली या प्रिंस वाली एनर्जी, नॉट प्रिंसेस। एक राजकुमार है बुध। एक 13-14 साल का बच्चा। और जब आप 13-14 साल के थे, आप घर में बैठना चाहते थे? नो। You want to be out with your friends and you want to have good life and मम्मा पकड़-पकड़ के माँ आपकी लाती थी, बेटा घर आ जाओ, बैठ जाओ। तो बुध के लिए जो चतुर्थ भाव होता है, वो मरण कारण स्थान होता है। बुध 4th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होता, इसका 4th हाउस खराब है, इसका 7th हाउस भी इस कुंडली का खराब है। मंगल राहु की यहाँ पे युति बन रही है। और आप ये देखिए, ये फिक्स्ड साइंस में है, 2, 5, 8, 11। ये फिक्स्ड राशिज हैं। और फिक्स्ड राशिज में जब ग्रह आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनमें जो कार्मिक डेट कर जो डेट होता है, जो आपका प्रारब्ध कर्म आप लेकर आए हो, वो फिक्स्ड होता है। उसमें उनकी रेमेडीज करने के लिए बहुत लंबा वक्त लग जाता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं, तब जाके वो ग्रह की शांति होती है, छोटी 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 रेमेडीज करने से। लेकिन यहाँ पे एक कमाल की चीज यहाँ पे बुध के साथ हुई कि भाग्य के स्वामी चंद्र, चाहे इनमें डिग्री वाइज इतना बलाबल नहीं है, ये दशम भाव में बैठ के बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। एक बेनिफिक ग्रह की दृष्टि बुध पे पड़ रही है। और बुध जो है वो चंद्रमा के बेटे भी हैं, अगर आपने शास्त्र पढ़ा हो। लेकिन जैसे ही नजर मेरी नवांश में जाती है, यहां पर इनका 4th हाउस डिस्ट्रॉय हो गया, केतु आ गया। और राहु, शनि और मंगल, तीन तीन क्रूर जो है, एक नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, क्रूर ग्रह हैं। इनकी दृष्टि जो है ये चतुर्थ भाव पे पड़ गई इनके। मैंने देखा कि शायद बृहस्पति बचा लें इसे। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बृहस्पति की भी कोई दृष्टि नहीं है। सो ये क्रूर ग्रह मेलेफिक्स, इनकी दृष्टि यहां पे आ गई चौथे भाव में। कुछ भी हो जाए, द मैरिड लाइफ विल एंड अप इन ए डिवोर्स। कुछ हो जाए, जोर लगा लीजिएगा, एक अच्छी कुंडली के साथ विवाह कर दीजिएगा, उसकी कुंडली भी खराब कर देंगे। इतना ज्यादा डिस्टर्ब 4th हाउस है यहाँ पे, सिर्फ केतु के बैठने की वजह से नहीं। दृष्टि देखिए, पापी ग्रह हैं ये सारे। शनि, मंगल, राहु एक पाप ग्रह माने जाते हैं। और वो पाप ग्रह क्यों है? आपके कर्मों की वजह से। इंडिविजुअली कोई ग्रह पापी नहीं होता, आपकी कुंडली उनको पाप ग्रह बनाती है। और यहां पे इनकी दृष्टि जब आ गई, तो इसने मैरिड लाइफ को खराब कर दिया। देखिए, चतुर्थ भाव ऐसा है, अगर आप D10 में देख लें, तो ये ऑफिस के सुख को बताता है। अगर D7 में देख लें, तो आपका बचपन कैसा था उसके सुख को बताता है वो। या आपके संतान जब आपकी पैदा होगी, तो घर पे किस तरह का माहौल सुख रहेगा, उसको बताता है। किसी भी कुंडली का चतुर्थ भाव सुख स्थान है, 4th हाउस। और आपको ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ कैसा संबंध, कैसा सुख रहेगा, वो चतुर्थ भाव से पता लगता है।
एक और कुंडली देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 लगाया हुआ है मैंने। ये 1995 25 दिसंबर आज ही ये इन्होंने हमने कुंडली बनाई, ऐसे ही उठाया प्रश्न। अब देखिए इनका 4th लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में है, लेकिन वो कंबस्ट है। तो यहाँ पे इतना प्रॉमिसिंग 4th हाउस नहीं दिखता है। 7th हाउस खराब है, विष योग आ रहा है यहाँ पे 7th हाउस के अंदर। शुक्र खराब बैठा है, मरण कारण स्थान पे है शुक्र, छठे भाव के अंदर, बैड है। और यही शुक्र यहाँ पे भी छठे भाव में ही है। लेकिन जब मैं इसका 4th हाउस देखता हूँ, तो 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बृहस्पति के साथ बैठा है, दृष्टि मंगल की चाहे उसके ऊपर पड़ रही है। लेकिन यहां पर बृहस्पति क्या है, अति योग कारक है, लॉर्ड ऑफ द 5th इन दी 7th। एक चीज मैं बताऊं, याद रखना, 5th का लॉर्ड 7th में चला गया अच्छा होता है, 7th का लॉर्ड 5th में चला गया बहुत खराब होता है। किसी की कुंडली निकाल के देख लेना, जिसका 7th लॉर्ड 5th में चला गया, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, खराब होगी ही होगी, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर बेनिफिक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बचाव हो गया, बच गया, अदरवाइज नहीं। यहां पे क्या होगा कि बिलो एवरेज मैरिड लाइफ रहने वाली, जबकि बृहस्पति बड़ी शानदार पोजीशन पे है, स्व राशि के पंचम भाव में बैठे हैं, चाहे डिग्री वाइज उनमें बलाबल नहीं है, पर शुक्र अच्छे नहीं है। और यहां पर भी 7th लॉर्ड 5th में गया, मैरिज बच जाएगी। ऐसी लड़की से आप विवाह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैरिज डिले के साथ होगी, शनि सप्तम में है, अति मारक है। पर आप इसको बहुत अच्छी मैरिड लाइफ नहीं कह सकते, बट स्टिल इट बी फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। एक और हॉरोस्कोप देखते हैं। D9 को समझना आपको मैं सिखा रहा हूं कि D9 में मैं पहले यहां का आत्मा कारक देखता हूं, कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिर मैं शुक्र और बृहस्पति देखता हूं, और इन सब तीनों चीजों से पहले अगर मैं कोई चीज देखता हूं तो मैं चतुर्थ भाव देखता हूं, सुख स्थान। कि नवांश में सुख स्थान कैसा है, इधर कैसा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें लगता है शुक्र बैठे हैं, अति योग, यहाँ पे मारक ग्रहों में से आते हैं शुक्र, सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, 7th एंड 12th लॉर्ड। चौथे भाव में जाके बैठ गया। चौथे भाव को एक मारक ग्रह बैठ जाए तो खराब करता है, लेकिन शुक्र के पास चतुर्थ भाव में पूरा दिग्बल होता है, 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। और बृहस्पति बड़ा शानदार बैठा है सेकंड हाउस में, चंद्र के साथ गज केसरी योग बना रहा है। बुध इसका नीच हुआ है, मारक है, अच्छा हुआ बुध नीच हो गया। और यहां पर हम नवांश में जाके देखते हैं, तो यहां से बृहस्पति की 1 2 3 4 और पांचवी दृष्टि जो है बृहस्पति की, यहां पर पड़ रही है। अब कोई भी झोला छाप ये कहेगा जी शुक्र मारक था, चतुर्थ भाव में बैठा, दो शादियां होंगी, खराब होगा। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहां से 12वें से बृहस्पति, चाहे इस कुंडली के मारक ग्रह है बृहस्पति, तीसरे और छठे भाव के स्वामी है, लेकिन यहां से बृहस्पति जब चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये मैरिड लाइफ को बचा लेंगे। आप इनसे 20-30 साल बाद भी, विवाह के बाद आप मिलेंगे तो कहेंगे कि जी मैरिड लाइफ अच्छी है हमारी, चाहे लगन में अंगारक योग है, चंद्र मंगल केतु है यहाँ पर, चाहे शनि द्वादश में बैठे हैं, और यहाँ पर नीच के बुध वर्गोत्तम है, यहाँ पर बुध और यहाँ पर बुध वर्गोत्तम है, उसके बावजूद भी इनकी मैरिड लाइफ एक शानदार मैरिड लाइफ होगी। इनको मैं जानता हूं, एंड दे हैव डन वेल, दे हैव सीरियसली डन वेल। एक और लेते हैं। अब यहां पर देखो क्या हुआ, चतुर्थ भाव में बृहस्पति
नीच राशि में विराजमान है। खराब हो गया चतुर्थ भाव, और यहां पर राहु है और यहाँ पे सूर्य है। दो मेलेफिक्स में बृहस्पति फंस गया, पाप कर्तरी योग भी बन गया यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पावरफुल पाप कर्तरी योग है, लेकिन पाप कर्तरी योग पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि राहु रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं। राहु यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बृहस्पति की तरफ नहीं आ रहे, और यहाँ से सूर्य भी बृहस्पति से अवय जा रहे हैं। सो लोग इसको पाप कर्तरी बोलेंगे, मैं इसको पाप कर्तरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि राहु इधर से बाहर निकल गया, वो सेकंड हाउस की तरफ जा रहा है और सूर्य सिक्स्थ हाउस की तरफ जा रहा है। तो जुपिटर पाप कर्तरी में नहीं है, लेकिन जुपिटर नीच राशि में। अब हम ये देख रहे थे कि जुपिटर बृहस्पति देवता के ऊपर शनि की कोई दृष्टि पड़ जाती, अब 1 2 3 नहीं हुआ, 4 5 6 7 नहीं हुआ, 8 9 10 नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसकी नीचता भंग नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे कोई भी पंडित बोलेगा देखिए बुध नीच है जी, आठवां घर बड़ा खराब है एक्सटेंडेड फैमिली का, और इसका तो शुक्र भी अस्त कर दिया, इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। बट जैसे ही नवांश में आप जाके देखते हो, इसके फोर्थ हाउस में भृगु बिंदु पॉइंट है नवांश का, इसका बहुत कार्मिक सेटलमेंट है, घर के सुख, परिवार परिवार में रच मिच के रहने का, एकदम जुड़ के घी खिचड़ी होकर रहने का। और यहाँ पे बृहस्पति की स्व राशि के बृहस्पति की दृष्टि फोर्थ हाउस पे पड़ रही है। जितने मर्जी यहाँ पर आपके लगन में बैड कॉम्बिनेशंस आप निकाल लो, इस जातक की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, 100% गारंटीड है, क्योंकि सुख मिल रहा है उसको। और अगर नवांश में सुख मिल रहा है चतुर्थ भाव में, तो कैसे मैरिड लाइफ खराब हो सकती है? आप ये सोचिए। लोगों को लगता है कि लगन में बृहस्पति बैठे हैं और बड़ी अच्छी लाइफ होगी। लगन में बृहस्पति बैठे हैं और एक भी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि उस पे पड़ गई, आपकी मैरिड लाइफ तो होगी लेकिन मैरिज नहीं होगी। दैट मीन्स यू विल हैव रिलेशनशिप्स लाइक मैरिड लाइफ, बट अ बैड मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ हो सकता है शादी ना हो, लेकिन आप लिव इन में बहुत से लोगों के साथ रहो। बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में सेवंथ हाउस में आना, लोग कहते हैं जी हाँ बृहस्पति लगन में है, बृहस्पति सेवंथ हाउस में है। रॉन्ग। मैंने जितना तड़फते हुए लोगों को मैरिड लाइफ में देखा है विद बृहस्पति इन द फर्स्ट हाउस और इन द सेवंथ हाउस, मैंने कहीं देखा ही नहीं है। सुख स्थान देखो नवांश में मैरिड लाइफ के लिए। नवांश को मैं बहुत तरीके से यूज करता हूं, नवांश को मैं इतने तरीके से यूज करता हूं जहां पे डिग्निटी देखनी हो, आपके आत्मा कारक को देखना हो, आपके स्पाउस के ट्रेट्स को देखना हो, कितनी की ईगो रहेगी, कितने की ईगो क्लैशेस रहेंगे, ये भी हम नवांश में देख लेते हैं। बहुत सी चीजें देख लेते हैं नवांश में। लेकिन जब मैरिड लाइफ की बात आती है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस को देखो, सुख स्थान को देखो, सुख है कि नहीं है। डिवोर्स है, ठीक है, दूसरी शादी होगी उसमें सुख मिल जाएगा, सुख जरूर मिलेगा वैवाहिक लाइफ में। डिवोर्स का योग हम अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, सुख का योग हम अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर डिवोर्स का कोई योग नहीं निकल रहा और केवल सुख का योग निकल रहा है, तो इट इज फैंटास्टिक। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज यू नो सो कॉल्ड दोषास, फाइन, दे आर देयर स्टिल। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी प्रभु ने आपके जीवन में सुख लिख के भेजा, तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखते हो बहुत से आपके फ्रेंड्स, बेकार सा कपल, अपनी अपनी जिंदगी जीने वाला, फिर भी बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है। और बहुत प्यार करने वाले, हेल्थ इश्यूज में, वेल्थ इश्यूज में, प्रॉस्पेरिटी में, सुंदर दिखने वाले लोग, अच्छे पोजीशन पे पहुंचने वाले लोग, सफरिंग लाइक एनीथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स वेरी केयरफुली। तो ये मेरा
छोटा सा विश्लेषण था ऑन मैरिड लाइफ एंड D9 नवांश के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो, पुष्कर नवांश के ऊपर मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, योगी ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसकी मैं रिक्वेस्ट टाल नहीं सकता। सो आई विल कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन पुष्कर नवांश। एन्जॉय करेंगे आप उसको, आई एम श्योर अबाउट दैट। टिल देन, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।